पिताजी आप यहाँ बैठे हो? हाँ सारा घर देख लिया मैंने आपको। अच्छा, अब बेटा अब घर में रहकर भी क्या करूंगा मैं, मुझे ये बताओ। क्यों? अब टीवी पे रामायण तो तुम देखने नहीं देती मुझे, वो देखो तो अपने सीरियल लगा लेती हो बेटा, उनको मैं देखता नहीं हूँ। आजकल का नंगा पुंगा हिसाब चलता रहता है उन पे। नंगा पुंगा? हाँ पिताजी, अरे पिताजी वो बिग बॉस है, बिग बॉस, और उसमें तो लड़ाई दंगा और थोड़ा रोमांस ये सब तो चलता रहता है पिताजी। अरे बेटी रोमांस वो चलता है, ये बिग बॉस क्या बताऊं। अब मैं गली मोहल्ले में भी जाता हूँ तो हर कहीं ऐसी ही आवाजें आती हैं, बिग बॉस है क्या है, ये लड़ाई झगड़े की। कभी कभी तो मैंने किसी का गेट भी खटखटा के पूछा, भैया लड़ाई तो नहीं हो रही, क्या बात है, ऐसी आवाजें आ रही है तुम्हारे घर से, बताओ। ओ पिताजी, मैं आपको बताऊं ना, अपनी बिग बॉस देखा करें, थोड़ी सोच आपकी बदल जाएगी। आप ना बुजुर्ग हो गए। ना ना बहू, ऐसा है, इन चीजों को तुम ही देखो, ये मेरे लायक नहीं, मेरे लायक तो बस रामायण वगैरह ये धार्मिक चीजें आती हैं वही अच्छी हैं। ओफ पिताजी, हाँ। ये रामायण फामायण ये सब छोड़ो। अच्छा, नई सोच रखो ना। बिग बॉस रियलिटी शो है और एक दो सीरियल और आता है, वो देखा करो आप मेरे। थोड़ी फिल्में देखा करो पिताजी। अरे हाँ, एक वो नई फिल्म आई है पुष्पा 2, पिताजी उसे देखिए, क्या फिल्म है, आपका मन तार तार हो जाएगा पिताजी। बेटी ये जो नई फिल्म जो आई है आजकल, ये फिल्में हैं कोई दो पैसे की फिल्में नहीं है। फिल्में तो बेटी हमारे दौर में हुआ करती थी, एक फूल दो माली, नया दौर, समझे, आंखें, मैंने बहुत अच्छी अच्छी ऐसी धार्मिक फिल्में होती, बहुत अच्छा अच्छा उसमें कैरेक्टर हुआ करता था। सौदागर देखो, राजकुमार की फिल्में देखो, तिरंगा देखो, ऐसी पिक्चरें अच्छी लगती थी। पिताजी ऐसे फिल्में मत देखा करो, थोड़ी नई स्टाइल की नई मूवी देखा करो। ये फिल्में वो पहले जो हम पिक्चर देखते थे, लड़की वहां खड़ी है, लड़का वहां खड़ा है, अपने माँ बाप के सामने अच्छी बात है। और आज तो बस पूछो मत, ऐसे करके खब्बो हो जाते हैं, किसी को शर्म नहीं है, माँ बाप की शर्म नहीं है, किसी की शर्म नहीं है, बस इतनी गंद मचा रखी है बहुत ज्यादा। ओफो पिताजी, यही तो जिंदगी है पिताजी। अरे बेटा क्या जिंदगी है, बेकार है ऐसी जिंदगी। बेकार? हाँ, हमें अच्छी नहीं लगती ये चीजें। अरे क्या मूवी को बात कर रहे हैं, आपके जमाने की जो मूवी है ना, वो हीरो इधर खड़ा है, हीरोइन इधर खड़ी है और बच्चा पैदा होके दिखा दिया, ये कोई मूवी है? थोड़ा रोमांस होना चाहिए तो। अरे बेटा आग लगे ऐसे रोमांस को, बेकार होता है। आजकल परिवार के संग ऐसी पिक्चरें नहीं देख पाते हम, तुम कुछ देखती हो, मैं कुछ और देखने पहुंच जाऊं, मुझे बेशक अच्छा नहीं लगता है। पिताजी ये सब तो रियल है, और फिर पर्दे पे दिखाते हैं, थोड़ी हमारी समझ के लिए, सोच के लिए, हमें भी तो सीख मिलती है ना। हाँ बेटा देख रहे हैं आजकल की फिल्में, ये नई फिल्में आई है, और आदमी औरत के कपड़े पहन रहा है, बताओ कोई फिल्म है ये? अरे पिताजी अब ये सब छोड़िए, चलो ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। आओ तो जल्दी आओ। कुछ अच्छा आ रहा है बेटी? हाँ बहुत अच्छा आ रहा है पिताजी, चलिए आइए पिताजी, आपका मन ना खुश हो जाएगा, ऐसी चीज दिखाऊंगी आपको। हाँ आइए। कुछ अच्छा आ रहा है क्या बेटा? अरे बहुत अच्छा आ रहा है पिताजी, आप भी क्या याद कर रखोगे कि मेरी बहू ने क्या गाना, मेरा मतलब है, देखो पिताजी कितनी मस्त मूवी आ रही। अरे बहू क्या लगा दिया बेटा तूने? छी 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 छी, ये क्या चीज है? अरे अरे बहू बंद करी। अरे पिताजी यही तो देखने की चीज है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे बहू ये देखने की चीज नहीं है, बेकार चीज है। बेकार चीज नहीं है पिताजी, पिताजी देखिए तो सही। छी छी, देखिए स्क्रीन को देखिए, स्क्रीन को देखिए पिताजी। पिताजी नहीं ना, शर्म लिहाज है कुछ हैं? कैसी है? ऐसी ये फिल्में चला रही, ये नंगे पुंगे हैं, समाज में कोई देखेगा तो क्या कहेगा हैं? ओफो पिताजी, मैं तो आपका मन बहला रही थी, आपका मन नहीं लगता, आप ही कहते हैं कि मैं क्या करूं, पूरा दिन मन नहीं लगता। अब मन लगाने को मैंने कुछ अच्छी चीज लाई तो मन लगाने के लिए ये उल्टी सीधी चीजें दिखाएगी तू मुझे? तू जा जा एक काम कर, चाय बना ला तू मेरे लिए, जाने दे मुझे। लौट फिर के वही चाय। पिताजी लीजिए आपकी अदरक वाली चाय। यही ठीक है। अरे बहू बेटा इधर आओ, एक बात सुनो। बोलिए। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, मुझे ये बता, क्या प्रकाश तुम्हें प्यार नहीं करता, खुश नहीं रखता? कि कहीं ऐसा तो नहीं उसका कहीं बाहर लफड़ा चल रहा हो किसी के साथ? अरे नहीं लफड़ा तो नहीं पिताजी, करते हैं, लेकिन अब इतने दुबले पतले हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि शादी के 10-15 दिन तक तो ठीक थे, उसके बाद तो मतलब ऐसे हो गए बोरिंग पना। अब उनको कुछ खिलाया पिलाया कीजिए, आप थोड़ा अपनी तरह हेल्दी से बनाया कीजिए। क्या मतलब? अब मेरे कहने का मतलब ये कि वो कुछ खाते पीते नहीं है, दुबले पतले हैं, क्या प्यार व्यार करेंगे वो? प्यार से दुबले पतले होने का क्या मतलब है? अरे पिताजी आप समझ तो सब रहे हैं, बस आप बहुत समझदार पिताजी, आप समझ जाइए ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा है ना,
थोड़ा बहुत उनको खिलाई पिलाई, उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी तरह बनाइए ना थोड़ा। आप देखिए कितने गोल मटोर, कितने हैंडसम लगते हैं इस उम्र में भी, और जवानी पे पिताजी हमारे कितने। अरे बेटा चिंता मत कर, मैं सब समझ रहा हूँ, मुझे क्या करना है मैं देख लूंगा, ठीक है? तू परेशान मत हो। देख लूंगा? हाँ हाँ, मैं बात कर लूंगा प्रकाश से। क्या बात करेंगे, उनका वही रहता है, कुछ भी कह दो उनसे। ये बहू क्या कर रही है? बहू सही कह रही है, कहीं ना कहीं हमारे प्रकाश की ही इसमें गलती है, और वो रात और दिन बाहर रहता है, इसीलिए बहू का मन विचलित होता है। वो तो यहाँ मैं हूँ घर में, वरना पता नहीं बहू क्या कर बैठे। और बताओ 2-3 4 दिन बाहर रहता है, दिन और रात, कम से कम अपनी घरवाली को भी प्यार देता। अरे ज़्यादा नहीं, कहीं एक बच्चा हो जाता तो उसके बाद बाहर रह लेता, नालायक को बाहर जाने की पड़ी रहती है। राधा, राधा, अरे कोई है घर में या मर गए? आप आ गए? छोड़ो, तुमसे कितनी बार मना किया है मैंने कि ये गले वले मत लगा करो मेरे, मुझे ये सब पसंद नहीं है। कैसी बातें करते हो आप? हाँ, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ? हाँ, और इतने दिन बाहर रहते हो और फिर भी मुझसे बिल्कुल भी प्यार से बात नहीं कर सकते। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके बाहर कोई चक्कर चल रहा है। हाँ तो? हाँ तो? यानी आपका चक्कर चल रहा है बाहर किसी से? अगर चल रहा होगा तो तुम क्या कर सकती हो? क्या कर सकती हूँ? 7 फेरे लेकर आई हूँ, भाग कर नहीं आई हूँ। हाँ तो बीवी हूँ आपकी। यही तो मेरा मुकद्दर फूटा है कि तुमसे मेरी शादी हो गई, वो भी पिताजी के जरिए से। पिताजी ने करा दी मेरी शादी, वरना मैं तुम जैसी लड़की को तो घास भी नहीं डालता। मुझ जैसी लड़की? क्या कमी है मुझ में? हाँ, डोंट टच, छुओ मत मुझे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बीवी हूँ आपकी, और एक बार नहीं 10 बार छूंगी। क्यों, क्या हुआ? अब मेरे छूने से बड़े कांटे लग रहे हैं आपको? हाँ, और शादी के 1 महीने तक तो मुझसे बड़ा प्यार लाल लड़ाते थे, हाँ, कि मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, ये वो। अब क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? पहले तो ये बात कि मुझे पुरानी गाड़ियां चलाने का शौक नहीं, मुझे नई गाड़ी चलाने का शौक है, समझी? पुरानी गाड़ी? मैं आपको गाड़ी नजर आती हूँ? हाँ हाँ, मुझे गाड़ी ही नजर आती हो तुम। मैं जीती जागती एक इंसान हूँ और आपकी बीवी हूँ, कोई गाड़ी नहीं पुरानी। अपनी नजरों में हो तुम इंसान, मेरी नजरों में सिर्फ गाड़ी हो। मेरा मतलब खत्म। तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? हाँ, तुम्हारे पिताजी आए थे मेरे घर पर। हाँ, वही घर पहुंचे थे, उन्हीं की वजह से मैंने शादी की। अगर वो घर ना पहुंचते और अगर मुझे ये भी मालूम पड़ता कि वो तुम्हारे घर जा रहे हैं तो मैं कभी उन्हें जाने भी नहीं देता। तो रोक लेते, मना क्यों नहीं किया? हाँ, मुझे पता नहीं था ना, इसलिए। और अगर ये वाली बात मुझे पहले पता होती तो मैं तुम्हारी जैसी आई गई लड़कियों को मैं अपने घर में जगह भी नहीं देता। आई गई लड़की? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझसे? हाँ, मैं भी कोई आवारा मतलब पड़ी हुई लड़की नहीं हूँ। हाँ, वो होंगी जिनकी तुम तारीफें करना चाहते हो लेकिन अपने मुंह से कहना नहीं चाहते। पढ़ी लिखी तो तुम हो, अफसोस कि तुम्हारा मुकद्दर जिस मेरी पेन से लिखा होता तो शायद तुम मेरे लायक होती। समझ में आई? और हाँ सुनो, तुम्हारा काम सिर्फ इस घर में इतना है कि खाना बनाओ, पिताजी का ख्याल रखो और घर की साफ सफाई करो, समझी? अपने काम से काम रखो, मुझे इस तरीके की बातें और प्यार जताना ये सब भूल जाओ। समझ में आई? और सुनो, मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरे लिए कॉफी तैयार करो। अरे सुनिए तो। प्रकाश, अरे खुश रहो। कहाँ से आ रहे हो? अरे पिताजी जरा किसी काम से बाहर गया हुआ था मैं, बताएं। ये काम से बाहर गए थे तो 2-3 दिन काम से बाहर? हाँ पिताजी, कंपनी का काम ही ऐसा है, जाना पड़ता है। अरे तो भाई कंपनी का काम ऐसा है तो तुम्हें भी तो कुछ घर के बारे में सोचना चाहिए। अरे कम से कम अपनी घरवाली पे भी ध्यान देना चाहिए तुम्हें। ये बताओ, तुम्हारी कंपनी के प्रति अगर जिम्मेदारी है, तुम्हारे घर के प्रति भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये बताओ। पिताजी कैसी जिम्मेदारी? अरे तुमने कहा शादी कर लो, तुमने शादी करा दी उस लड़की से, ठीक है? अब आपको टाइम से खाना मिल रहा है, टाइम से घर का काम हो रहा है, सब साफ सफाइयत हो रही है, अब और क्या चाहिए आपको? अरे भाई, शादी करना ही जिम्मेदारी नहीं होती है, शादी के बाद में घरवाली की जिम्मेदारी उठाना ये भी एक जिम्मेदारी होती है। क्या कमी है उसके पास? अरे पैसा वैसा सब कुछ दे रखा है, गाड़ी वाड़ी सब कुछ उसके लिए अवेलेबल करा रखी है, और किस चीज की जरूरत है उसे? बेटा, मैं तुमसे जो कहना चाहता हूँ तुम समझो। नहीं, मुझे खुल के तुमसे कहना पड़ेगा कि बेटा मेरी बात को सुन। ऐसा होता है, पैसे ये टके जो तुम ये बोल रहे हो ना, औरत की यही ज़रूरतें नहीं होती हैं, समझ रहे हो? औरत की कुछ और भी ख्वाहिशें होती हैं।
समझे? अपनी घरवाली से थोड़ा प्यार से बातें करो, उसको प्यार की भी ज़रूरत है, समझे? तुम क्या ये समझ रहे हो? तो क्या पिताजी मैं प्यार नहीं करता उसे? अरे करता तो हूँ, और कितना प्यार करूँ? क्या पूरा पूरा दिन ऑफिस का भी काम छोड़ के सारी दिन इसको ही दूँ? बेटा तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे, मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक ज़रूरतों से भी अलग हटके एक औरतों की भी अपनी ज़रूरत होती है। बेटा इस बात को मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल को तुम्हारा घर ना बिगड़े, इसलिए बता रहा हूँ। पिताजी ऐसी कौन सी जरूरत है औरतों की जिसकी वजह से घर बिगड़ते हैं? अरे क्या चाहिए उसे, क्या नहीं है, क्या नहीं है उसके पास? अरे उसे जितने पैसे की जरूरत होती है वो पैसे ले जाती है, उसको हर एक सुविधा मैंने अवेलेबल करा रखी है। बेटा हर ज़रूरत पैसा नहीं होती है, पैसे से बड़ी भी ज़रूरत होती है औरत की। अरे आप क्या खुशी, उसके मन को समझो। पिताजी किसको समझा रहे हैं आप? समझदार इंसान होता है वो समझता है, इनकी समझ में कहाँ आए? हाँ मैं बच्चा हूँ, बुद्धू हूँ, है ना? क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है। तुम ही समझाओ पिताजी को, क्या समझाना है मुझे, बोलो बोलो। इस उम्र में आपको अच्छा लगता है पिताजी को इतनी टेंशन देना? हाँ, इतना दुख देना? वो जो कह रहे हैं उनकी बातों को अच्छे से सुन लो, जरा गौर कर लो। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी गुलामी करूं, तुम्हारे साथ रहूं, अपना पूरा काम छोड़ करके तुम्हारे साथ दिन और रातें गुजारूं? हाँ सारे हस्बैंड अपना काम छोड़ के गुलामी करते हैं अपनी बीवियों की। हाँ अरे मैंने क्या मांगा है आपसे? एक दो पल अच्छे से मीठे बोल लो मुझसे। हाँ नहीं, लकड़ियाँ तोड़ते रहते हो, कांटे चुबाते रहते हो। अरे तो मैंने तुम पे कौन से खंजर चला दिए जो कि तुम्हें वो खंजर चुभ गए और तुम? प्रकाश, प्रकाश। हाँ सूरज आया अभी। पिताजी मेरी बात सुन, ये आ जाता है ना घर के दरवाजे पे तुझे बुलाने के लिए। मेरी बात सुन, इस लड़की की संगत मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे जल्दी आ यार। और भाई आप इसके बारे में कुछ ना कहें। मेरी बात सुन, पहले सुन जा, समझे? इसके साथ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसके साथ रहता है तो दिनों दिन रात बाहर रहता है इसके साथ, और फिर घर की तरफ तो बिल्कुल मुड़ के नहीं दिखता इसकी संगति में आके। और दूसरी बात ये बता। अरे यार इतनी देर लगा दी। अरे यार कुछ नहीं हो, कितनी टाइम से आवाज दे रहा हूँ। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। नमस्ते भाभी। नमस्ते। मैं कितनी देर से आवाज लगा रहा था। बहू अब क्या बेटा तुम थोड़ा अंदर जाओ। तू क्या चाहता है मैं जाऊँ? कुछ अरे अरे नहीं, मैंने बोला तुझे जाने के लिए। कुछ नहीं सूरज, ऐसा है थोड़ा तुम बाहर रुको, अभी दो बात करनी है मुझे, जरूरी बात करनी है। ज्यादा अर्जेंट है क्या? हाँ हाँ मैं रुक जाऊँ? नहीं अरे बेटा तुम बाहर खड़े हो जाओ। पीने की बात है तो मैं रुक जाता हूँ फिर। बाद में बात कर। चल, फटाफट आइयो। हाँ बहुत देर हो गई मुझे खड़े खड़े। अभी आ रहा है अभी आ रहा है। और बेटा सुन, ये बाहर की यारी बाहर तक सीमित रहनी चाहिए। मेरे घर में नहीं, मेरी बहू रहती है मेरे घर के अंदर, ये ध्यान रख, क्योंकि बाहर के लोगों का आना जाना अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात मैं तुझे समझा रहा हूँ। और हाँ पिताजी, और सूरज बचपन से यहाँ आता जाता है, मैं भी जाता हूँ उसके यहाँ। हाँ और एक ही थाली में हमने खाया है, ऐसी बात थोड़ी है। और आप उस पर ऐसा शक कर रहे हैं? बेटा मेरी बात सुनो, जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरा कहना ये है कि जब तक सूरज तुम्हारे साथ रहा है, समझे, तब तक की कोई बात नहीं है। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी गृहस्थी है, तुम्हारी घरवाली है, घर में मुझे लगता है मुझे दोबारा आना पड़ेगा। अरे नहीं आता हूँ मेरे भाई। समझे? अब मुझे अच्छा नहीं लगता अरे मेरे आप- घर में कोई आए। आप और हाँ सुन, समय से आ जियो। ठीक मुझे है आ हाँ, जाऊंगा। अच्छा नहीं लगता है बहु परेशान रहे। अब आप मुझे प्रवचन ना सुना प्लीज। अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ कम भगत तुझसे, तू मेरे मुंह से कुछ गलत ही सुनना चाहता है। अरे तू इतने दिनों में से आया है, कहीं बहू से दो प्यार की बातें कर ले, तो 2 मिनट में तो जाना चाहता है। आने की देर नहीं तो ये जाना होता। कहाँ पिताजी आप? अरे सुन तो सही। अरे यार इतना टाइम कैसे लगता? अब हाथ मिलाने का मौका मिला, बता। तेरे घर में घुमाया, तेरे पिताजी के सामने उनके चरण छुआया, लेकिन तुझे बिल्कुल टाइम नहीं है इस घर में से निकलने का। अरे यार सूरज ऐसी बात। अरे यार बात ये है ना दरअसल कि एक तो 2-3 दिनों में मैं घर आया हूँ, तो पिताजी से बातें करने में इतना टाइम वेस्ट हो गया। और पिताजी भी बोल रहे थे कि अपनी वाइफ के पास भी बैठा है। वो तो ठीक है, पिताजी के साथ तो रात को भी टाइम गुजार सकता है, बीवी के साथ तो रात को भी टाइम गुजार सकता है, लेकिन दोस्तों के साथ तो दिन में टाइम मिलता है ना भाई। अरे हम रात को टाइम थोड़ी गुजार सकते हैं, मैं तेरी बीवी थोड़ी बन सकता हूँ, तेरा बाप थोड़ी बन सकता हूँ। अरे यार, मुझे तो बात- दिन में ही टाइम मिलेगा तेरे साथ घूमने के लिए, और वो भी टाइम तो यार उनके साथ स्पेंड कर रहा है, तो बता मैं कहाँ जाऊँ? हाँ मुझे पता है कि तू इन बातों को क्यों बोल रहा है, क्योंकि तेरी शादी नहीं हुई है। जब तेरी शादी हो जाएगी ना तब पता चलेगा तुझे। ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है कि शादी का फंदा ही होना जरूरी है गले में। अरे यार टाइम दोस्तों के लिए निकालना पड़ता है, चिल करने के लिए। हाँ तू चिल कर। अब बता अब कहाँ चल रहा है? मैंने तो बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन मुझे लगता है आज पानी फिर जाएगा सब अरे कुछ। नहीं यार, अब गुस्सा मत हो। मैं आ तो गया, अब बता कहाँ चलना है? फिलहाल तो कह रहे हैं ऐसा कोई मूड नहीं है, लेकिन हाँ अपने पुरानी वाली पॉइंट्स पे चलते हैं, वहीं पे कुछ चिल करके कुछ प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। अरे बिल्कुल चल यार।
बहू, जी पिताजी। बेटा तू परेशान मत हो, ठीक है। मुझे अब क्या करूं, मेरी बात ही नहीं मानता वो, और मैं तेरी परेशानी समझता हूँ बेटा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता। क्या मेरी ख्वाहिश ही नहीं है, इच्छा नहीं है मेरी किसी चीज़ की भी, किसी बात को लेके? हाँ, अरे शादी करके आई हूँ, 15-20 दिन सब ठीक था, लेकिन उसके बाद बेटा मैं सब कुछ सही सही समझता हूँ, तुम क्या कहना चाहती हो, मैं समझदार हूँ बेटा। अब मैं क्या कहूँ, इसके आगे मेरी एक नहीं चलती। अगर तुझे ऐसा कुछ लगता है तो तू परेशान ना हो, तू अपनी बातों को मुझसे कहकर अपना मन हल्का कर लेकर, समझे? ऐसा ना हो पिताजी कि मैं इस घर को छोड़कर ही चली अरे जाऊं। अरे अरे बहू, कैसी बातें कर रही है? नहीं बेटा, इस घर को तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, तुम छोड़ो, तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे अगर तुम्हें कोई परेशानी, तुम अपने मैं तुम्हारे लिए हूँ ना, तुम्हें पिताजी से बात करके मन हल्का कर लिया करो तुम, है? मुझे अपना पिताजी समझो, ऐसी बात नहीं है, समझे? लेकिन पिताजी वो तो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी बीवी ही नहीं मानता, तो किस मुंह से अरे रहूं मैं इस घर में पिताजी? कुछ नहीं, वो प्यार में कह जाता है, लड़कपन में ऐसा नहीं है। बट तुम बुरी, देखो पति पत्नी में नोकझोंक चलती रहती है, तुम क्यों इन बातों को गौर कर रही हो, ये बताओ। और ऐसा कुछ नहीं होता है, समझे? वो आ जाएगा लाइन पे, अभी तो थोड़ा लड़कपन में है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? उसको मैं समझाऊंगा। और आप कितना भी समझा लो पिताजी, मैंने देखा सुबह आपने कितना समझाया और कितना रूडली बिहेव कर रहे थे आपके साथ, वो नहीं समझने में आएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको कोई पसंद आ गई है और वो शायद उसी से शादी बहू, करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी को पसंद नहीं आया है। तू अपने मन की जो बातें कहना चाहती है, मैं सब समझता हूँ, समझे? तू अगर तुझे को और कोई दिक्कत है तो अपनी जितनी बातें हैं उनसे मुझे बोलकर अपना मन हल्का कर लेकर, और क्या करूँ? क्या कहूँ पिताजी, आप सब जानते हैं, आप समझदार हैं और मैं आपको क्या बताऊँ। समझदार तो हूँ बेटा, लेकिन मैं ज़्यादा कह नहीं सकता किसी बात को, क्योंकि मुझे भी समाज का डर रहता है। चल कोई बात नहीं, आप बोल रहे हैं तो आप समझाना उनको। मैं उसको समझा दूंगा। एक काम कर, खाना वाना बना लो, ठीक है? जाओ। जी पिताजी। क्या करूं यार, हमारी तो बहू बहुत दुखी है और बेटा भी हमारी बात सुनता नहीं है। पता नहीं हमारा बेटा कब सुनेगा ये। बस यार ऐसे ही चलता रहता है अपना। मैंने सोचा भी था कि अब कि चला जाऊँ यहाँ से बाहर, लेकिन कोई सोचने कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आगे जाके करूँगा क्या बात। बे तुझे क्या हुआ, क्या सोच में लगा पड़ा है? अरे कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। मतलब ऐसे? मैं कुछ समझा नहीं। इतना मायूस तो तुझे कभी नहीं देखा मैंने। मायूस तो नहीं देखा यार, लेकिन घर की टेंशन। घर की टेंशन? हाँ अरे यार, जिसकी इतनी खूबसूरत सी बीवी हो, अच्छा संस्कारी बाप हो और सारी चीजें अवेलेबल हो, तो उसके लिए क्या टेंशन यार? मेरी जगह अगर तू होता ना तो तब मैं इस बात को तुझसे कहता तो तू यही बोलता कि ये सब गलत बोल रहा है तू। मतलब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख, धागे की तरह बात को खींचे मत, मुझे साफ साफ बता आखिर बात क्या है। तू इतना परेशान मैंने कभी पहले नहीं देखा, और तू तो यार बाहर से आया, इतना घूम फिर के आया। शादी, जब तेरी नई नई शादी हुई थी तब तो तू इतना खुश था यार, उसको घुमाता था, फिराता था, हॉल में मूवीज दिखाता था, अकेले गेट टुगेदर करता था, तुम लोग हनीमून पे भी गए थे। लेकिन अब क्या हुआ? बस यार ऐसे ही। एक तो बात यह है कि ये मेरी मन मुताबिक शादी नहीं हुई। मन मुताबिक? हाँ। तब तो तूने मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं, तब तो तू काफी खुश था। तू तो ये भी कहता था मेरी बीवी बहुत अच्छी है। तो मुझे पता थोड़ा ही था। ये इस शादी को कराने वाले मेरे पिताजी हैं और मैं इसको देखने नहीं गया था अपनी बीवी को। नहीं, ये तो मुझे पता है कि तेरी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था। आखिर बात क्या हुई भाई? तू इतना टेंशन में क्यों? देख, परेशान मत हो, रिलैक्स होकर मुझे बता आखिर बात क्या है। बात यह है यार सूरज की, मुझे वो पसंद नहीं है। पसंद नहीं? हाँ यार, क्योंकि जिस तरीके से उसका बिहेवियर है मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। मतलब? क्योंकि यार एक तो वो गांव की गवार लगती है यार, वो मुझे बहुत आउट लगती है। मैं उसे ले जाना भी पसंद नहीं करता कहीं भी। ले जाना पसंद नहीं करता, गांव की कबाड़ लगती है? तो यार ये बात अपने डैड के आगे रखना। मैंने उनको बोला यार, वो ज्ञान देने लग जाते हैं मुझे बोलते हैं कि तेरी बीवी है, इसको वक्त दो। यार कितना वक्त दूं? तो तूने पिताजी से बोला क्यों नहीं? अरे जब भी बोलता ना, अब तो तेरी शादी हो गई, अब कर भी क्या सकते हैं? वही तो बात है, मैं कर भी क्या सकता हूँ यार। अब तू देखता नहीं है, मेरे बॉस की सेक्रेटरी इतनी खूबसूरत है यार, इतनी अच्छी है कि वो
क्या लगती है यार, काश वो मेरी वाइफ होती। अरे यार मुझे बिल्कुल बेकार लगती है अपनी बीवी यार। तू यार गलत वे में जा रहा है। मैं तुझे एक सही राय दूं? हाँ तू भी दे ले। ऐसा कर, देख वाइफ तो तेरी है वो, और तुझे ना चाहते हुए भी उसके साथ अपना पूरा टाइम स्पेंड करना ही होगा, लाइफ गुजारनी होगी। तो एक काम ऐसा करना, 12वीं अफेयर चला लेना। हाँ? सबसे बेटर लाइफ है, घर का माल घर में, बाहर का बाहर। यार कह तो तू ठीक रहा है, लेकिन यार किसी को अगर घर में पता चल गया। अरे क्या घंटा पता लगेगा यार। अब मुझे ही देख ले, कितने अफेयर है मेरे, आज तक किसी को पता लगा? मेरे घर में किसी को कानों कान खबर तक नहीं है। और तेरी तो शादी भी नहीं हुई यार। अरे तो हो जाएगी। मैंने कौन सा ब्रह्मचर्य का वो जप ले लिया है, या मैं कौन सा सन्यासी हो गया जो शादी नहीं करूंगा? सही तो कह रहा है यार तू। बट ये है कि हाँ, अपनी लाइफ को एंजॉय पूरी तरीके से करूंगा। बाहर की लाइफ बाहर तक और घर की लाइफ घर तक। उसको उसके लिए इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा और उसको उसके लिए इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा। बस लाइफ को इंजॉय की तरह महसूस करूंगा, ना कोई टेंशन, ना कोई टेंशन फ्री रहे। चल मैं तुझे आज एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा, किस जगह? तेरी तबीयत हिरन हो जाएगी। हाँ हाँ अरे यार तो लेके चलना यार। तुझे पता है कि मैं कितना टेंशन में हूँ, और मुझे अब इस वक्त ऐसी जगहों की जरूरत है जिससे टेंशन को डाल इधर डस्टबिन में, और तू मेरे साथ चल, आराम से रिलैक्स होके एंजॉय कराता हूँ तुझे। आज तेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है जो मेरे साथ बीतेगा।